नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए देखिए क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, और कुछ पत्र जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, गर्मी की छुट्टियों में नहीं लगेगी अतिरिक्त कक्षाएं। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा नया आदेश जारी किया गया है कि पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था। तो हाँ बिल्कुल, के पाठक जी ने लगातार, आपको ध्यान होगा, गर्मियों की छुट्टियों में भी अतिरिक्त कक्षाएं लगाई गई थी, मई जून में भी। और यहाँ पर वो जो छुट्टियां हैं वो नहीं लगने वाली हैं, वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाती हैं। आगे मैं आपको ये नोटिस दिखाने वाला हूँ। शिक्षा मंत्री ने ये आदेश दे दिया है। होली में छुट्टी पर बढ़ोतरी, वेतन लटका। जी हाँ दोस्तों, लगातार जो वेतन है लगातार लटकता हुआ जा रहा है। पिछले कई बीते महीने से नहीं मिल पा रहा है वेतन शिक्षकों को। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चीजों को देखते हैं, और पत्र जो है वो आप यहाँ पर देखिए क्या कुछ चीजें निकल करके आई हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक, चलिए देखिएगा, इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। पहले इस चीज को यहाँ पर आप देखिएगा। ये पत्र 10 मार्च को जारी किया गया था, 10 मार्च 2025। इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा यहाँ पर गौर देंगे। इसमें लिखा है कि सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, ये एसीएस सिद्धार्थ के ऑफिस से ये पत्र निकला था, वहां से ये पत्र जारी किया गया। विषय इस पत्र का है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा को उस पोर्टल पर सूचना अद्यतन करने के संबंध में। तो इसमें ये कुछ चीजें निकल करके आई। ठीक, तो जो पदस्थापन स्थानांतरण है उसके ई शिक्षा को उस पोर्टल पर सूचना प्राप्त करने के संबंध में कुछ चीजें हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, अब ये इनके द्वारा पत्र तो जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, उपरोक्त विषय कहना है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचारण हेतु शिक्षकों की कोटि यथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है। विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरणी ई शिक्षा को उस पोर्टल पर दिनांक 12 मार्च 2025 तक अद्यतन कराकर अनुमोदित किया जाना है। आगे लिखा है कि 13 मार्च 2025 से स्थानांतरण पदस्थापन का सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी के लिए प्राप्त आवेदन हेतु चलाया जाना है। ज्ञातव्य हो कि सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान या बाद में यह विवरणी अपडेट नहीं की जा सकती है। एक बार सॉफ्टवेयर चलाने के लगभग 7 दिन लगेंगे, इसलिए एक बार सॉफ्टवेयर चलाने के बाद पुनः किसी प्रकार के संशोधन हेतु सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। अब इनके द्वारा तो ये चीजें कुछ निकाली गई। अब क्या कुछ जो इनके ऑफिसर हैं वो इस तरीके से उसमें पदस्थापन और स्थानांतरण में एक्टिव रहते हैं। अभी तक तो इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आगे देखिएगा, आगे इसमें इसी चीज को लेकर के आगे बताया गया कि यथा आप सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृति इकाई ई शिक्षा कोष पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम एवं अन्य विवरणी, है ना, रिक्त यानी कि सरप्लस टीचर एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या अद्यतन रहे। यदि किसी परिस्थिति में आप उपरोक्त निर्धारित तिथि तक रिक्ति अद्यतन नहीं कर पाए तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा को अविलंब दूरभाष पर इसकी सूचना देंगे, ताकि सॉफ्टवेयर चलाने के कार्यकाल स्थगित रखा जा सके। यदि आप सूचित नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर चलाने का कार्य दिनांक 13 मार्च 2025 को प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी संलग्न प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 तक समर्पित कर देंगे। ऐसी कुछ चीजें निकल बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा चीजें की गई, और ये आपने उम्मीदें कर भी दिया होगा। अब आइएगा आगे देखेंगे, जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया कि गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वहां पर जो स्थगित की गई हैं पूरी तरीके से, वो अब नहीं लगने वाली हैं किसी भी तौर पे। बीते दिन अगर बीते मई जून की बात करें तो लगातार छुट्टियां चली थी। शिक्षकों के सामने समस्या आई थी, वो दृश्य सामने आए थे जहां पर टीचर और बच्चे सभी लगभग, कोई बेहोश हो रहा है, कोई बहुत सारी समस्या आ रही थी पूरी तरीके से। यहाँ पर एक अपडेट आया है, शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि गर्मियों की छुट्टियों में नहीं लगेंगी अतिरिक्त कक्षाएं। देखेंगे, मैं यहाँ पर जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो चीजें हैं ये देखिए। बताया कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त कक्षाएं चलाने की योजना को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य में 50 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति है। इनमें से 12 केंद्रीय विद्यालय को जमीन की आवश्यकता है। राज्य सरकार इन 12 केंद्रीय विद्यालयों को निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी ताकि उनकी जल्द से जल्द स्थापना पूरी हो सके। उन्होंने ये भी कहा है कि
राज्य की कक्षा 6, 7 व 8 की पढ़ाई कराने वाले राज्य के 29,000 मध्य विद्यालयों में वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी, ये आगे बताया है। इसके लिए इन स्कूलों को डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही संबंधित शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है। तो ये काम हो सकता है, बढ़ सकता है आपके लिए। वे सोमवार को विधानसभा में 2024-25 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर हुए वाद विवाद पर राज्य सरकार का पक्ष रख रहे थे। जब जवाब सवाल हो रहे थे तब इस चीज को प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरीके से साफ इनकार किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में दिव्यांग छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए अलग से 7,279 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। इसके साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बीपीएससी के माध्यम से 2,81,662 शिक्षक मिले हैं, जबकि सक्षमता परीक्षा पास कर 2,53,961 शिक्षकों की नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले 85,000 शिक्षक रह गए हैं। केवल इस चीज को लेकर उन्होंने बताया है। तो यहाँ से इस चीज को लगभग क्लियर होती है कि जो अतिरिक्त कक्षा की बात थी गर्मियों में, तो वो पूरी तरीके से बंद है, और यानी कि वो पूरी छुट्टी जो है वो मिलने वाली है शिक्षकों को, है ना। आगे देखिएगा, एक और अपडेट है आप सभी के लिए जो जानना जरूरी है। 3 माह से नहीं मिला है वेतन। जी हाँ, लगातार आप सुनते आ रहे हैं इस चीज को लेकर के कि वेतन अब आएगा वेतन। समस्या वेतन पे बनी हुई है। 3 माह से नहीं मिला है वेतन, विशिष्ट शिक्षकों की होली पड़ सकती है फीकी। जी हाँ, समस्या है शिक्षकों के सामने। देखिएगा, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को इस बार होली फीकी होने की संभावना है, क्योंकि उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला है। विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षक बार बार वेतन के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। आगे इस पर बताया गया है, आगे कहा गया है, शेखर कुमार सिंह, हरेंद्र कुमार, सुभाष सिंह, निरंजन कुमार, ये जो काफी लोग हैं, अब इसमें नाम दिए गए हैं कुछ शिक्षकों का। उन शिक्षकों का कहना है कि विशिष्ट शिक्षक बने 3 माह हो गए हैं, लेकिन आज तक वेतन नहीं मिला, जबकि अधिकांश लोगों का प्राण भी बन गया है। अब होली पर्व में 3 दिन शेष रह गए हैं। तो समस्या यहाँ पर भी है वेतन को लेकर के, क्योंकि लगातार 3 से 4 महीने का वेतन नहीं बना है, और जब क्योंकि बात भी हो रही थी प्राण की कि प्राण के बिना प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ तो वेतन नहीं मिलेगा, तो वो भी पूरी तरीके से अब तो कुछ बहुत से लोगों का जनरेट हो चुका है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के द्वारा इस चीज को कहा गया कि हम इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग को कुछ ज्यादा वित्तीय प्रदान कर रहे हैं। ये भी कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं बिहार विधानसभा जो सत्र अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो ये खबरें आप सभी के लिए, ये अपडेट, और कोई आपकी अपडेट आएगी तो फिर तुरंत आपके सामने होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के पास में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।